नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो विशेष गूढ़ रहस्य है वो आपके साथ हम बीच-बीच में कभी-कभी शेयर करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये ब्रह्म और ब्रह्मांड क्या है? क्या है इसका रहस्य? ब्रह्मांड के गुप्त रहस्य जो छुपा हुआ है वो क्या है? तो आपको आज हम बताने जा रहे हैं ब्रह्म और ब्रह्मांड है क्या। जैसे आप सुनते हो कि यहाँ पहले कुछ भी नहीं था, और वेद भी ऐसे ही कहते हैं कि पहले ये सृष्टि से पहले क्या था? कुछ नहीं था, सिर्फ एक अंधेरे के सिवाय एक गहरा अंधेरा, और उस अंधेरे के सिवाय यहाँ कुछ नहीं था। और साइंस भी यही कहती है 137 साल पहले यहाँ एक बिंदु प्रकट हुआ था, अंधेरे में एक प्रकाश प्रकट हुआ था, उससे पहले ये कुछ भी नहीं था। साइंस ने भी यही चेक करके बताया है, और जो हमारे पुराने वेद किताबों में लिखा है उसमें भी यही है कि 137 करोड़ साल पहले बस एक बिंदु प्रकट हुआ था, एक अंधेरे में प्रकाश प्रकट हुआ था, वहां से ही सृष्टि बनी है, वहीं से सृष्टि फैली है। तो हुआ क्या है वो आज आप रहस्य जानिए। एक बहुत बड़ी एनर्जी, उसके सिवाय यहाँ कुछ भी नहीं था, उसे हम परब्रह्म कह सकते हैं। वह एनर्जी का सोर्स खुद को ही उसने अपने अंधेरे में प्रकट किया, और जब वो प्रकट हुआ तो उसकी इच्छा हुई फट जाने की, तो वही जो प्रकाश बिंदु था वो फटा और 16 हिस्सों में पहले बट गया, और उसके जो और भी बहुत छोटे छोटे कण हुए वो करोड़ों की संख्या में थे। जो 16 बिंदु बने वो बड़ी ऊर्जाएं बनी, और बाकी सब छोटी छोटी ऊर्जाएं, जैसे एक पानी को हम उछालते हैं तो बहुत छोटे छोटे बिंदु बनकर फैल जाते हैं। हाथ में आप पानी लो और आकाश की तरफ उछाल दो, देखो कितने बिंदु बन के नीचे गिरेंगे। इसी तरह से ये प्रकाश पुंज फैल गया, और जैसे जैसे ये प्रकाश पुंज फैला वो धीरे धीरे बढ़ता रहा। इसे ही इन ध्रुवों के कारण ही ये सभी सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का रचना होनी शुरू हो गई। मीन्स वो जो पहला बिंदु था वो ब्रह्म था, और जो फैल गया वो ब्रह्मांड हो गया। तो वो सभी जगह फैलता रहा, और धीरे धीरे समय के साथ अलग अलग चीजें इनकी बनती रही। ये जब इन्हें चेक किया गया तो एक ऊर्जा, एक ध्वनि को पाया गया जिसे हम ओम कह देते हैं। एक वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी पाई गई, ओम की फ्रीक्वेंसी। और जिस भी किसी भी ध्रुव को उठाया गया वो धीरे धीरे कोई पत्थर बन गया, कोई पानी है अलग, कोई धरती बन गया। इस तरह से हर पॉइंट कोई ब्रह्मांड का रूप ले लिया। तो इस तरह से अलग अलग कई आकाश गंगाएं बनी, और कई आकाश बने, कई पाताल, कई भूमियां, कई ग्रह बने। और जब उन्हें एक भी बिंदु को चेक किया जाता है तो उसमें उस बिंदु का स्रोत जो 3 हिस्सों में पाया जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसे ही जो साकार रूप में हम देखते हैं वो भगवान के रूप हम बोल देते हैं, जिसे हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश कह देते हैं। इसे ही हम गॉड की डेफिनेशन दे देते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। जनरेटर बोल देते हैं जो ब्रह्मा है, वो उन्होंने सृष्टि की, रचना की। इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही प्रोटॉन दूसरे नंबर पे, और तीसरा न्यूट्रॉन। तो ये इनसे ही सारी चीजें बनी हैं, और सारी चीजें ये खुद ही नष्ट करते हैं। तो ये गॉड ही जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। यही तीनों देव, यही तीनों अणु साइंस की दृष्टि से, साइंस इन्हें भगवान नहीं मानती, लेकिन ये इन 3 चीजों को मानती है। तो उस एनर्जी से ही सब कुछ बनता है, उसी से ही दोबारा खत्म हो जाता है, तो फिर दोबारा बनता है। ऐसे ही ये
सृष्टि का जो गोला है, ये चक्र है, ये घूम रहा है। और जो जितनी भी एनर्जियां बिखरी हुई हैं, उसे अलग अलग रूप ले लिया, अलग अलग रूपों में डिवाइड कर दिया। किसी को जानवर, किसी को पशु पक्षी, किसी को पेड़, किसी को पौधे, किसी को पहाड़ में बदल गए। वो सभी में ऊर्जा विद्यमान है। कोई भी चीज अगर हम चेक करते हैं तो सभी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हमेशा चलते रहते हैं। इसलिए किसी भी वस्तु को हम ये नहीं कह सकते ये निर्जीव है। सभी वस्तुएं सजीव है, क्योंकि सभी में ये तीनों चीजें जागृत, जीवित अवस्था में हमेशा पाए जाते हैं। और यही ऊर्जा से ही हम भी बने हैं। कुछ ऊर्जाएं सूक्ष्म हो गई हैं, जिसे हम मीटरों से या किसी लेबोरेटरी में नहीं चेक कर सकते। जो ये 5 तत्व आप देखते हो, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, यही सूक्ष्म ऊर्जाएं भी हैं। इन्हें चेक करने के लिए अभी साइंस ने मशीनें नहीं बनाई, लेकिन बाकी धीरे धीरे मशीनें बना रही हैं। ऐसे ही शरीर के भीतर भी चेक करने के लिए जैसे एक्सरे मशीन है। किसी चीज को चेक करने के लिए ये भी बताते हैं कितने साल पुरानी ये चीज है। धीरे धीरे साइंस तरक्की करेगी तो शायद फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, ऐसे उपकरण बन जाएं कि सूक्ष्म ऊर्जाओं को भी वो चेक कर सकें। तो इन्हीं ऊर्जाओं से ही सारे ग्रह, सारे तारामंडल, सारी पृथ्वी, सभी आकाश, ये सभी की उत्पत्ति हुई। और ये एक समय काल में आने पे धीरे धीरे खुद ही नष्ट होकर एक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो 16 ऊर्जाएं हैं वो हमेशा उस परम पुंज के साथ, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, उसके पास हमेशा घूमती रहती है। उसे ही हम परम पिता परमेश्वर कहते हैं। उसमें से जो 16 अलग पुंज बने हुए हैं, ऊर्जा के पुंज बने हुए हैं बिखर के, वो हम उसे ये कहते हैं कि ये 16 उसके ऊर्जा वाले पुत्र हैं। और उसमें से ही एक एनर्जी जिसे हम निराकार कहते हैं, ओम कहते हैं, वो सबसे नजदीक है हमारे हर एक कण में वो वास करती है। उसका एक, क्योंकि वही कर्ता माना गया है, उस एनर्जी ने ही ये सारा कुछ बना दिया है। इसीलिए उसे हम ओम के नाम से या निराकार के नाम से अध्यात्म में जानते हैं। लेकिन उसे जो साइंस कहती है वो उसे अलग ही नाम से जानती है, बस एक ऊर्जा रूप। और उसे साइंस ये भी कहती है कि ये एक ब्लैक होल की तरह है, ये एक अंधकार की तरह है। इसमें जब भी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर या आपने टीवी में सुना होगा ब्लैक होल, वो हर चीज को अपनी तरफ खींची जा रहा है, धीरे धीरे वो खींच रहा है अपनी तरफ। और जो भी वस्तु उसके भीतर जाती है उसे वो खत्म कर देता है, अपने में मिला लेता है। उसका आकार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। मीन्स दोबारा से ये सारा कुछ अंधकार में बदल जाएगा और फिर वो ऊर्जा अपना जो स्वरूप दिखा रही है एक प्रकाश रूप में, वो भी खत्म हो जाएगा। और फिर वापस जो 16 एनर्जियां हैं वो भी खत्म हो जाएगी। और ऐसे ही फिर वो जो परम पुरुष जिसे हम कहते हैं परम ऊर्जा, वो भी समाहित होकर अपना अस्तित्व मिटा देगी। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, क्योंकि जो जन्मा है वो एक दिन खत्म होकर वापस वहीं चला जाएगा जहां से आया था। ऐसे ही जो आप ये 5 तत्व देखते हो ये भी एक एक करके खत्म हो जाएंगे। जैसे आप देखते हो पानी है, धरती है, ये जब अगर बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है, तो धरती को घोल के, क्योंकि 70% तो पानी ही है, 30% अगर भूमि है, तो जब भी ये सारा खत्म होगा ये जलमग्न हो जाएगी सारी पृथ्वी और सभी कुछ जल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जल जब सूर्य की गर्मी पड़ेगी तो उससे सोख के उसे भाप रूप कर देगा और हवा में तब्दील कर देगा। और जो हवा ऊपर जाएगी वो आकाश का रूप ले लेगी और आकाश ही फिर शून्य का रूप ले लेगा। ऐसे ही एक एक करके तत्व भी
एक दूसरे को खा लेंगे, खत्म कर देंगे और वह वापस उसी शून्य में जो पहले था वही हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने आपको ब्रह्मांड का और साइंस की दृष्टि से दोनों रहस्य समझा दिए हैं। तो अगर और भी कोई आपका प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये एक गहरा छुपा हुआ रहस्य था जो आज हमने आपसे साझा किया। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि और भी व्यक्तियों के पास ये रहस्य पहुंच सके। और दोस्तों, अगर आपने हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उसे पेज को फॉलो कर लें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।